So this series can be written as equal to 1 plus 2 into in a bracket 2 by 3 x. This can be written as, sorry, 2 by 3, wait a minute, 2 by 3 x by 3. जो आपका बेटा ये x है, this x is with the 2, not with the 3x. Three x square. So this can be written as 2 into x by 3. ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, प्लस 3 into in a bracket x by 3 स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बोलो. ओके, नेक्स्ट प्लस 4 into इन अ ब्रैकेट x by 3 का क्यूब Whole लिखा जा cube. सकता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब या तो आप इस पे डिफरेंसिंग मेथड अप्लाई कर दो, या डिफरेंसिंग मेथड अप्लाई नहीं करते तो हमारी जो x by 3 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा. ओके, जब हम डिफरेंसिंग मेथड अप्लाई करते हैं तो डिफरेंसिंग मेथड में क्या होता है, आप फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 1 माइनस आर जो हम यूज करते हैं, सो a 1 डिवाइडेड बाय, अब x by 3 का आपका रेशियो वहां पे चल रहा है. बोलो. Yes, ma'am. So this series can be written as 1 minus 1. जब आप इसमें डिफरेंसिंग मेथड अप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम x by 3 का स्क्वायर. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में so obviously 1 minus x by 3 this will become 1 minus x by 3 is, Ma'am, you are not clearly audible. जब आप इसको सॉल्व करेंगे 3 minus to everyone or to some students. Your voice is breaking. No, ma'am, you are clearly Yes, audible. ma'am. तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से यहां पर आ जाएगी. ओके, फाइन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's do some more question on this topic. So let's have the question. If we have been given value like if AR is equal to Ma'am, your voice is breaking. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. AR is equal to 5 raised to power R so now we can try. Now audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Still there Yes, ma'am. is a voice problem? Ma'am. Yes for what? Voice problem? Yes and no.
No, ma'am. There is no problem now. Ma'am, no voice I problem. didn't get it, beta. Yes, voice problem, yes and no. Is it clear now? Yes, ma'am. It is Okay, clear okay, now. fine. So let's start with the next question. Okay, now the function is AR is equal to 5 raised to power R into R. So what can be the close from this value? Five raised to power into R. Okay, so I'm doing that question. So 5 raised to power into R. If I'm having the only value R, 7, 8, 9, 10 like this. We have the value for R. This is वैल्यू आपकी रहेगी और देन क्योंकि इसके साथ में आपका 5 रेज टू पावर आर है तो फर्स्ट वैल्यू 5 रेज टू पावर 0 तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी बोलो हेलो Your voice is again fluctuating. Can you repeat the question? ओके जस्ट टेल मी द व्हाट वैल्यू द क्लोज फॉर्मूला फॉर दिस वैल्यू जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसका आपका जनरेटिंग फंक्शन क्या बनेगा It will be 1 by 1 minus 5x. डिफरेंसिंग मेथड से करो एक बार Okay, ma'am.
Since the generating function of r is 1 divided by 1 minus x का स्क्वायर, अगर r की वैल्यू आपकी, अगर हम स्टार्ट करते हैं r 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, यानी a0 पे उसकी वैल्यू 1 होगी, a1 पर उसकी वैल्यू आपकी 2 होगी, देन a2 पे उसकी वैल्यू आपकी 3 होगी, इस तरह से आपकी वैल्यू चलेंगी। तो आपको याद हो कल हमने क्वेश्चन किया था कि 1, 2, 3 के लिए आपके वहां पे r का क्या जनरेटिंग फंक्शन निकल के आया था? हेलो हेलो, Yes, ma'am. हाँ, Yes, कल ma'am. हमने क्वेश्चन किया था 1, 2, 3, 4 अप टू द r की वैल्यू के लिए हमने एक जनरेटिंग फंक्शन बनाया था, वो वैल्यू क्या थी आपकी? Ma'am, 1/1 minus x का whole square. Yes, ma'am. 1/- x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरह से जब आपकी r की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से चेंज हो रही है, तो मेरा वहां पे एक्सप्रेशन जो है दैट इज 1/1 - x स्क्वायर, लेकिन क्योंकि अब इसके साथ में 5 है, तो ऑब्वियसली 5⁻0, 5⁻1, 5⁻2 यही वैल्यूज आपकी चलेंगी, यही Yes, वैल्यू ma'am. चलेंगी ना, 5 5 5। तो ऑब्वियसली Yes, फिर ma'am. मेरी जो नेक्स्ट टर्म आएगी, वो नेक्स्ट टर्म मेरी 5 5 से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यानी जब आप सिंपल 1 2 3 लिख रहे हैं तो आपका 1/1 - x का होल स्क्वायर रहता है, बट अगर आपका यहाँ पे 5 भी ऐड और 5 हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट रेशियो जो बनेगा वो कितने से डिफरेंस हो जाएगा, 5x से। 5 से, yes, ma'am. ठीक है, तो आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/1 माइनस क्या बनेगा, 5x. 5x। ओके, ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर है सबको? लग रहा Yes, है ma'am. कि Differencing method से solve करना है. हाँ, एक बार डिफरेंसिंग मेथड से करो, क्या आ रहा है? Okay, ma'am. मैम ये डिफरेंसिंग से होगा कैसे? उसमें तो 1 2 3 था, तो हमने x की मल्टीप्लाई कर दी थी न्यूमेरिक फंक्शन बनाने के लिए, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी है? एक सेकेंड रुको, मैंने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ r जो है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ r, अगर हम इसको डिफरेंसिंग मेथड से करते हैं, वेट अ मिनट बेटा। सो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ r इज a0 इक्वल टू 0। अगर मेरे पास सिर्फ AR फंक्शन है और AR फंक्शन में हमारा R है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा जनरेटिंग फंक्शन A0 मेरा बनेगा 0, यस मैम. A1 मेरा बनेगा 1, 5. नहीं Yes, ma'am. सिंपल R के लिए अभी हम कर रहे हैं, 5 को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। Okay, और ma'am. A2 हम लिखते हैं तो हमारा बनेगा ये 2, ठीक है, सीरीज ऐसे चलेगी। उसके बाद में तो जब मेरा एक्सप्रेशन बनेगा, यानी जब इसका जनरेटिंग फंक्शन हम बनाएंगे, तो g ऑफ x, अगर हम इसको कहें तो g ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज 0, सेकेंड टर्म इज x, 1 इंटू एक्स हो जाएगा ना, पहली वैल्यू x रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई हुई, यानी ये आपकी वैल्यू है 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। यस मैम. Yes, ma'am. और उसके बाद में नेक्स्ट टर्म मेरी बनेगी 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1। Yes, ma'am. उसके बाद
जिसको नहीं समझ आए बेटा पूछ लेना। प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 सीरीज ऐसे चलेगी। यस मैम। ठीक है, अब ये हमने इसके लिए सीरीज बनाती। जब हम सीरीज बनाते हैं, सीरीज करने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। यस मैम। मैम तो जब x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करने पे मेरा रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय x, तो मेरा उसका रिजल्ट आएगा आपका, पहले वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी यहाँ पे, मैम 0 0 0 एक्स स्क्वायर then x square plus 2x cube plus 2x cube प्लस 3x4 प्लस 2x क्यूब, एंड देन प्लस 3x4। ठीक है, यही सीरीज बनेगी ना आपकी, yes ma'am 3x4। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसको पहली वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपकी ये वैल्यूज है नहीं, ये वैल्यू हमारी 0 रहेगी, लेकिन इस वाली टर्म में हमारे पास x टर्म नहीं है। इस टर्म में हमारी x स्क्वायर से टर्म स्टार्ट हो रही है। तो मेरा जो इक्वेशन आएगी यहाँ पे, दैट इज ये आपका g ऑफ x है, और ये वाली जो टर्म है दिस इज x इंटू जी ऑफ x। ये वाली टर्म ये आई है, x इंटू जी ऑफ x। ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे, उस इक्वेशन 1 माइनस 2 में मेरे पास क्या आएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा आपका। उस केस में ये x मेरे पास यहाँ पे बचेगा, यानी g ऑफ x माइनस x इंटू जी ऑफ x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू this value will be first is x your minus x square minus x cube. Okay, x plus x square, क्योंकि ये देखो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ का क्या बचेगा, x स्क्वायर। Yes ma'am, yes ma'am. उसके बाद नेक्स्ट आपका Plus बनेगा x यहाँ पे cube प्लस cube ma'am. x क्यूब, and then x4। yes ma'am. This is 4 ma'am. तो जब आप यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे, अब इस x प्लस एक्स स्क्वायर के लिए मेरा जनरेटिंग फंक्शन क्या बनता है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब के लिए मेरा जनरेटिंग फंक्शन क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म मेरी x है, सो दिस इज g ऑफ x। आप यहाँ पे लिखेंगे It will be x by 1 minus x whole square. 1 माइनस x, ये बनेगा आपका 1 माइनस x, इक्वल टू, अब फर्स्ट में मेरी यहाँ पर x है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, x ये सम तो मैम ये dx हो जाएगा x by x divided by 1 minus x whole square. हाँ, तो g ऑफ x मेरा आएगा x अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो ये हमने क्वेश्चन किया, ये हमने गलत किया। इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा जो r का जनरेटिंग फंक्शन आएगा वो बनेगा x इन डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, बट 5 का साथ में आपका डिफरेंसिंग आ रहा है, सो इट विल बिकम द 5x, क्योंकि आपकी पहली टर्म भी वहां पे क्या है, 5 है, तो इट विल बिकम द 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x होल स्क्वायर। ठीक है, Yes ma'am. ठीक है, हाँ, तो पहली टर्म
आपकी जो बनेगी जो सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि अभी हमने जो बनाया वो आर के कॉरेस्पॉन्डिंग बनाया, बट क्योंकि आपका 5 भी साथ में है तो जब आपकी फर्स्ट टर्म बनेगी, जैसे आर के लिए सिंपल एक्स आया है तो 5x के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 5x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप दूसरी टर्म में कह सकते हैं सिंस द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ आर। हाँ मैम, हियर इन क्वेश्चन वी हैव 5 रेज टू पावर r, तो मैम इसमें मतलब 5x का डिफरेंस कैसे है? मतलब हम जैसे कि r का हमारा हो गया x बाय 1 माइनस x स्क्वायर x होल स्क्वायर, बट मैम इट इज 5 रेज टू पावर r, so मैम इट वोंट बी लाइक 5 रेज टू पावर x फर्स्ट टर्म। अच्छा एक बात बताओ, आप सुनो, आपकी RS टर्म जो है, आपकी जो r की टर्म है वो x, x स्क्वायर, x क्यूब इस तरह से, मतलब x पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर +3 है। उसके बाद में जब उसमें एक कांस्टेंट नंबर से, क्योंकि r की वैल्यू जो आपकी है वही आपकी 5 की पावर बन रही है, तो आपकी हर टर्म में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आपकी जो भी टर्म बनेगी, अगर इसकी मैं तो आपकी हर टर्म 5 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऑब्वियस है, तो जो मेरा डिफरेंस है वो भी कितना हो जाएगा, 5x से डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी जो r की वैल्यू आपकी होगी हर टर्म में 5 बार आपका चेंज होता रहेगा वो। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नाउ सॉल्व वन क्वेश्चन। देयर इज अ फंक्शन AR is equal to 2 raised to power R, or you can say AR is equal to 2 raised to power R into R। तो उसका आपका जनरेटिंग फंक्शन क्या बनेगा, यानी AR आपको फंक्शन दिया गया है और उसके दैट इज इक्वल टू 2 raised to 2x by 1 minus 2x the whole square। यस मैम, क्योंकि 2 raised to power R का आपका इक्वेशन क्या होता है, 2 raised to power R, 3 raised to power R कितना बन जाएगा, 1/1 minus 2x। यस मैम, 3 raised to power R के लिए कल हमने किया था ना, 0 3 9 1 by 1 minus 3x। उस केस में हमारा रिजल्ट क्या बना था, 1/1 minus 3x। सिमिलरली 2 raised to power R के लिए क्या बनेगा, 1/1 minus 1 by 2x। 1 minus 2x। यस मैम, तो 2 raised to power R के लिए आपका बन गया 1/1 minus 2x, और R का जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, x/1 minus x का होल स्क्वायर, है ना। मुझे लिखने दो एक बार। हमने यहाँ पे कहा कि हमारा जनरेटिंग फंक्शन है 2 raised to power R। एक चीज और, जब आपको मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा तो आपका साइन इस तरह से होगा। एक तरह से देखा जाए ये क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन, इट सीम्स टू बी सिमिलर बट दे आर डिफरेंट। जब आपको दो न्यूमेरिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया जाएगा, दिस स्टार साइन विल बी यूज्ड, लेकिन अगर वो एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह यूज होगा, सो दिस विल बी यूज्ड एज दिस। ठीक है, सो पहले वाले क्वेश्चन में जब आपने उसको सॉल्व किया, पहले वाले क्वेश्चन में 2 उसके लिए कांस्टेंट था जो हर टर्म में मल्टीप्लाई हो रहा था। यहाँ पे 2 raised to power R एक अलग न्यूमेरिक फंक्शन है, R एक अलग न्यूमेरिक फंक्शन है, सो इसलिए ये टर्म आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। तो 2 raised to power R का आपका जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 1 by 1 minus 2x। सो दिस इज इक्वल टू 1/1 minus 2x। ठीक है, और R का क्या होता है, x by 1 minus x होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय x डिवाइडेड बाय 1 minus x का होल स्क्वायर। तो ये आपकी टर्म आ जाएगी वहां पे x/1 minus 2x, सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा, ये नहीं है। Yes ma'am, so yes ma'am। result will be x/1 minus 2x and 1 minus x का होल स्क्वायर। ठीक है मैम, ये एग्जाम में भी हमें डायरेक्ट करना होगा या फिर पूरा सॉल्व करना होगा? नहीं, बस इतना छोड़ सकते हैं, 1/1 minus 2x मल्टीप्लाई, मतलब x/1 minus 2x
और 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, या आप इसको वहीं पे छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको वो सॉल्व नहीं करना, आपको उसका क्लोज फॉर्म बताना है। ठीक है? नहीं मैम, आई एम आस्किंग कि ये हमें सॉल्व करके इतना ये आंसर लाना होगा या डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसे आपने डायरेक्ट लिखा है? देखो, हालांकि कुछ जो प्री डिफाइंड नंबर हैं उनके जनरेटिंग फंक्शंस आपके फिक्स होते हैं, जैसे 2 रेज टू पावर आर। आप ये कर सकते हैं, आप वहां पे सीरीज दिखा दो, दैट इज 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 3। आपने ये सीरीज लिखा, फिर आप वहां पे मेंशन करो कि A0 आपका 2 है, A1 आपका 2 है, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो लिखो, और फिर वहां पे लिखो जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीरीज इज दिस। यानी पहले आप वहां पे ये बताएंगे कि r 2 रेज टू पावर 0 है, 2 रेज टू पावर 1 है, यानी एक सीरीज बना के दिखा दिया। सीरीज बनाने के बाद में आप वहां पे मेंशन करो कि A0 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है। जैसे ये था, मैंने यहाँ पे कहा AR इक्वल टू R, तो R आपने पहले यहाँ पे लिखा, इसकी जो सीरीज बनेगी 0, 1, 1, 2, 3, 4 अप टू द वैल्यू ऑफ R। तो उसके बाद में A0 इज इक्वल टू 0, A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2 आपने ये लिखा, और उसके बाद में सीधा आप इस तरह से उसको एक एक्स फॉर्म में दिखा दो, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1, और इसके बाद में आप वहां पे डायरेक्ट उसका जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हैं। यानी जनरेटिंग फंक्शन लिखने से पहले आपको ये 3 स्टेटमेंट वहां पे बतानी है। ठीक है? यस मैम। ठीक है, मैम। हाँ। ये वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद में आप वहां पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं कि आपका इसका जनरेटिंग फंक्शन ये बनेगा। क्लियर है? यस मैम। सो नेक्स्ट हम करते हैं, ओके। अगर मैं कहूं कि मेरा एक जनरेटिंग फंक्शन है, दैट इज AR इक्वल टू 3 रेज टू पावर R प्लस 5 रेज टू पावर R, 3 रेज टू पावर R प्लस 5 रेज टू पावर R। तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरेट आपका एक जनरेटिंग फंक्शन दे दिया A ऑफ x, दूसरा जनरेटिंग फंक्शन आपको दे दिया B ऑफ x, तो आपको C ऑफ x निकालना है। एक जनरेटिंग फंक्शन आपका क्या है, A ऑफ x, जिसकी वैल्यू है आपकी 3 रेज टू पावर R। दूसरा फंक्शन है आपका B ऑफ x, जिसकी वैल्यू आपकी 5 रेज टू पावर R, और आपको C ऑफ x कैलकुलेट करना है। मैम इट विल बी लाइक यही हो जाएगा ना कि 1/1 माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 1/1 माइनस 5 ऑफ एक्स, देन इट्स वैल्यू विल बी 2 into 1 minus 4 of x whole divided by 1 minus 3x into 1 minus 5x. नो 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 नो, सुनो, यहाँ तक तो ठीक है, 1/1 माइनस 3x प्लस 1/1 माइनस 5x। आप इसको सॉल्व करके दिखा दो ना। मैम सॉल्व कर दिया ना मैम, तो उसकी वैल्यू ये आ रही है 2 minus 8 by x, सॉरी 2 minus 8x whole divided by 1 minus 3x, yes मैम 1 minus 3x into 1 minus, yes मैम, हाँ हाँ, बस इतना इतना। yes मैम। ठीक है, ओके। सो ओके, अब आपकी बुक से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 3 वाला हमने कर लिया था, 7 इंटू 3 रेज टू पावर R कर लिया हमने, 2 रेज टू पावर R एंड 3 रेज टू पावर R, ये भी हो गया। ओके, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? मैम ये AR is equal to 2R plus 3R. AZ
z इक्वल टू 2 प्लस 3z माइनस 6z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2z। ओके मैम। और इसको करने के बाद में मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा ये 3z प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2z आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस मैम आ रहा है। 3z माइनस 6z स्क्वायर में से कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस 2z उससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3z बच जाएगा। यस मैम। Can you please repeat कौन सा क्वेश्चन करना? Okay, fine. This one, az is equal to 2 plus 3z minus 6z square 1 minus 2z. तो आपका ये एक्सप्रेशन 3z प्लस 2 अपॉन 1 माइनस 3z आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा सबका? यस मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन पे बेस ये जो 3z प्लस दैट ar is equal to 2 1 and r greater इक्वल टू 2 के लिए आपका एक्सप्रेशन है 2 रेज़ टू पावर r प्लस 1। ठीक है, अब मुझे 2 अपॉन 1 माइनस 2z, यानी फर्स्ट टर्म मेरी क्या है? 2 है। यस मैम। आपकी r की वैल्यू, फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है a की वैल्यू मुझे गिवन है 2, और फर्स्ट टर्म हमेशा क्या शो करती है? a0। तो इसका मतलब है कि a0 के लिए मुझे क्या वैल्यू दी गई है? 2 दी गई है, यस मैम। है ना? यस मैम। यस मैम। तो a0 के लिए मुझे वैल्यू दी गई है 2, और z रेज़ टू पावर क्या बनेगा फिर वहां पे? 0। यस मैम। उसके बाद में नेक्स्ट वैल्यू मेरी क्या आएगी? a1। यस मैम। a0 मेरा 2 है, तो नेक्स्ट मेरी a1 क्या बनेगा फिर? 2z 4z स्क्वायर। 4z स्क्वायर। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करो। ओके, सो फर्स्ट टर्म मेरी r इक्वल टू 0 है, तो r इक्वल टू 0 के लिए मेरा एक्सप्रेशन बना सिर्फ 2। ठीक है, y2, क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो 3z जो है ये z रेज़ टू पावर 1 है। ये आपके पास दो टर्म गिवन है, एक आपको 3z गिवन है, एक आपको 2 अपॉन 1 माइनस 2z गिवन है। तो उस केस में आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू किसके लिए गिवन है? जब आपका z रेज़ टू पावर 1 है। और z रेज़ टू पावर 1 कब होता है? जब आपका a1 होता है। पहले ये टर्म क्लियर है? ठीक है, बोलो। यस मैम। ओके, नेक्स्ट टर्म मेरी अभी दे रहे, नेक्स्ट टर्म आपका 2 है, तो इसमें a0 आपका 2 हुआ, a1 आपका कितना बना? 4। a2 क्या बना आपका? 8। यस मैम। 8 बना। तो इस तरह से आपकी सीरीज, यानी a0 आपका 2 है, a1 आपका 4 है, a3 आपका वहां पे 8 है, सॉरी a2 आपका 8 है वहां पे। अब मुझे देखो
इसमें r इक्वल टू जब 0 था तो ये वैल्यू मेरी 2 आई है। 2 क्यों आई है? क्योंकि सिर्फ मेरे यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में 3z वाली टर्म जो है वो 0 हो जाती है, क्योंकि वहां पे z⁻1 नहीं है। क्योंकि मैं a0 को, आप इसको दो न्यूमेरिक फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं कि 3z वाला एक है और ये वाला आपका एक है, तो आप a0 को b0 के साथ ही ऐड करते हैं। बट इस वाले केस में आपका a0 नहीं है, सिर्फ a1 मेंशन है, लेकिन इसमें आपका a0 है। तो यानी जब आपकी r की वैल्यू 0 है तो मेरा एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपकी r की वैल्यू 1 होगी, r की वैल्यू 1 होने पे मेरा ये a1 हो जाता है, ये मेरा b1 हो जाता है। और a1 के केस में मेरी वैल्यू क्या गिवन है? मुझे 3 गिवन है। और b1 के केस में वैल्यू क्या गिवन है? मुझे 4 गिवन हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 7 बन जाएगा। यानी r इक्वल टू 1 के लिए मेरा एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा 7। उसके बाद आपकी r की वैल्यू आती है 2। अब r की वैल्यू जब 2 आएगी तो ऑब्वियसली टर्म फिर से क्या हो गई? 0 हो गई। जब r की वैल्यू आपकी 2 होगी तो ये वाली टर्म फिर से क्या हो गई? 0 हो गई। हेलो मैम हेलो, b1 की वैल्यू 4 कैसे आ रही है? किसकी बेटा? मैम b1। इस वाले की? यस इस मैम। वाले की? यस मैम। अच्छा, अब इस वाले न्यूमेरिक फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी जनरेटिंग फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जब तुम सीरीज बनाओगे तो क्या बनेगी? आपको पहली टर्म क्या गिवन है? 2। यस मैम। यानी a0 में क्या गिवन है? 2। और मुझे डिफरेंस कितने कितने का है? 2z का। यानी पहली टर्म मेरी 2z है, नेक्स्ट टर्म मेरी 4z² है, नेक्स्ट टर्म मेरी 8z³ है। समझ रहे बात? कि पहली टर्म आपकी 2 है, ठीक है, उसके बाद 2z है, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट टर्म मेरी क्या है? 4z² है, उसके बाद मेरी 8z³ है। टर्म ऐसे चल रही है ना आपकी? यस मैम। तो इसलिए पहली टर्म मेरी 2 आई है और सेकंड टर्म मेरी वहां पे 4 है। मेरी सीरीज बन रही है 2 4 8, इस तरह से सीरीज बन रही है 2 4 8। ये क्वेश्चन करके देख लेना कि अगर आप 1 2 3 4 के लिए आपकी सीरीज x/1 - x का होल स्क्वायर होती है, लेकिन 2 4 6 8 के केस में आपकी 2/1 - 2x बनेगी। आप ये चीज देखो, ये टर्म मेरी 3 0 से स्टार्ट है तो मेरा यहाँ पे 1/1 - 3z आया। लेकिन अगर मान लो यही टर्म मेरी 3z से स्टार्ट होती, सिर्फ 3 से स्टार्ट होती, तो क्या बनता आपका न्यूमेरिक फंक्शन यहाँ पे? 3/1 - 3z बनता ना, है ना? यस मैम। हेलो, यस मैम। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर मेरी, तो इसके अगर मान लो ये 3z होता तो पहली टर्म मेरी 3 है, तो नेक्स्ट टर्म मेरी क्या बनेगी? यानी a0 3 है तो a1 क्या बनेगा? बोलो। 9 9। मैम 9 ठीक है। सिमिलरली जब मेरे यहाँ पर पहली टर्म मुझे 2 दी गई है तो नेक्स्ट टर्म मेरी क्या बनेगी? 4। नेक्स्ट टर्म मेरी क्या बनेगी? 4। इसलिए मेरी इसके लिए वैल्यू मेरी 4 है और इसके लिए वैल्यू मेरी 3 है। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? ओके यस मैम। अब आते हैं r इक्वल टू 1 तक हो गया। अब क्योंकि इस वाले केस में नेक्स्ट मेरी क्या है? 8 2 4 8 है ना। यानी a2 मेरा क्या बना? a0 मेरा 2 है, a1 मेरा 4 है, तो a2 मेरा क्या बना? 8। यस मैम। 8। अब आप देखो, जब r इक्वल टू ग्रेटर देन, ऑब्वियसली उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू चलेगी, तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए आपका देखो, जब आपका a2 आया तो आपका 2 3 बना है। तो 2 के लिए यानी r+1 हम यहाँ पे कर रहे हैं तो वो 2 3 बनेगा, क्योंकि ये आपका 8 है तो 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द 2 3। बट मेरे पास r की वैल्यू क्या गिवन है? ओनली 2। सो इसलिए वो 3 बनाने के लिए हम वी विल डू r+1। यस मैम। ठीक है पल्लवी? यस मैम। पल्लवी? यस मैम। हाँ पल्लवी बेटा, अटेंडेंस ले लो क्योंकि तुम्हारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो।
Yes, ma'am.